प्राणी अपने प्रभु से पूछे, कही विधि पाऊं तो है। प्रभु कहे, पहले तो मन को पा जा, फिर पा जाएगा मोह। एक भक्त के जब करूण पुकार होते तो भगवान कहे लगते कि रे प्राणी, जीवन में कभी धर्म कर्म के काम करे या ना करे, लेकिन अंत समय तो पछतावा है। अंत समय तो जागे और अंत समय तो मोला याद करा था। मोला अपन मन में बसा ले, और मोला जब अपन मन में बसा लेबे तो जरूर मोला पा लेबे। अंतमति शोकति, मरे के बेरा में जेकर जैसनहा मति रथे, ओला संसार में वैसनहा गति मिलथे। ये पाही के मरे के बेरा में व्यक्ति ला अपन मन है बोला ये जगत में ना लगा के, बल्कि ये जगदीश्वर के मालिक, ये चराचर जगत के मालिक है जो जगदीश्वर है, वो पार ब्रह्म परमेश्वर है, वो परमात्मा में लगाना चाहिए। ये बात श्रीमद् रामचरितमानस में परम पूज्यपाद प्रातः स्मरणी संध्या वंदनी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के प्रथम सोपान बाल कांड में शिव और सती के कथा के माध्यम से संसार का संदेश दे के काम करता। माता जो सती है, पिता के घर यज्ञ में जब सम्मिलित होए बर जाते और देखते कि समस्त देवी देवता पर आसन है, लेकिन शिव के लिए कोई आसन नहीं है। सती नारी है, पति के अपमान ला सहन नहीं कर सके, और सती नारी के तो यही पहचान है। सती नारी अपन पति के अपमान बर्दाश्त नहीं कर सके, भरे सभा ला कहे लगे, चाहे क्यों ना मुर पिता ही पति के अपमान करने वाला क्यों ना रहे, सुनहु सकल सब और सब लगे इनके अपन कर्म के भोग ना भोगो। माता सती जब देह के त्याग करना रहे तो भगवान नारायण करा ये वरदान मांगते, और तुलसी बाबा चौपाई लिखते, सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे हरि, हे नारायण, एक जन्म ला कौन कहे भगवान, जब जब मैं जन्म लो शिव के चरणारविंद में अगाध प्रेम रहे। जब जब जन्म लो मोला शिव जी के प्राप्ति हो। माने माता सती शिव में मन लगा के देह के त्याग करते, और माता सती शिव में मन लगा के जब देह के त्याग करते तो माता सती के फिर पुनर्जन्म होते, दोबारा जन्म होते राजा हिमांचल के घर पार्वती बन के। ते कारण से तो बाबा जी चौपाई में लिखिन, ते ही कारण हिम गृह गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। तो अंतमति शोगति, मरे के बेरा में जेकर जैसनहा मति रथे, बोला वैसनहा गति मिलथे। ये कारण से प्राणी ला मरे के बेरा में मन है बोला परमात्मा में लगाना चाहिए। तो सवाल ये आता कि मरे के बेरा, कौन से बेरा हम मरे के बेरा है? तो मरे के बेरा कदे हरे तेला कौन हो नहीं जाने। ये कारण से सुबह शाम आठों याम दिन रात भगवान के नाम जपते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, नाम जपते रहना चाहिए। गरुड़ जी महाराज गरुड़ पुराण में फिर प्रश्न करे बर लगते, और आज भी ये जिज्ञासा के विषय है। हर कोई ये जानना चाहते है कि ये शरीर से जब आत्मा निकलते तो निकलते कैसे, ये शरीर से जब प्राण निकलते तो निकलते कैसे, निकले के बाद जाते तो कहाँ जाते। अच्छा, ये शरीर से जब प्राण निकलते, आत्मा निकलते, जीव निकलते, तो ये शरीर ला एको कन तकलीफ होते कि नहीं हो? जब भगवान श्री हरि नारायण के पास में गरुड़ जी महाराज पूछिन कि भगवान, ये शरीर से जब वो जीव, वो प्राण, वो आत्मा जब बाहर आते तो ये शरीर ला एको कन तकलीफ होते कि नहीं होए भगवान? भगवान कथे, बहुत तकलीफ होते गरुड़, कई हजार बिच्छू के डंक मारे के समान दर्द होते। भगवान, ये दर्द से निजात पाए के कोई तरीका है, कोई उपाय है कि व्यक्ति ला दर्द मत हो, तकलीफ मत हो?
भगवान कथे हाँ है। बोले कौन से उपाय है भगवान? भगवान कथे कि जेला भगवत नाम के आश्रय हो जाए, जेला भगवान पर विश्वास हो जाए, जेकर मुख से भगवान के नाम के जाप हो, भजन हो, कीर्तन हो, जो भगवान के भजन करे, कीर्तन करे, कथा श्रवण करे, धर्म के मार्ग में चले, सत्य के मार्ग में चले, दया धर्म उपकार परोपकार करे, समाज कल्याण में, लोक कल्याण में, जन कल्याण में, सेवार्थ में, परमार्थ में, सद्भाव में जीवन व्यतीत कर दे, ऐसे जो धर्मात्मा होते वो जब शरीर के त्याग करते तो शरीर के जब त्याग करते तो ऐसे जो पुण्य आत्मा है वो बिना कष्ट के ये शरीर के त्याग कर देते। मने भगवत भजन के आश्रय ही है, जिस समय मरे के बेरा नहीं तो फिर तकलीफ नहीं हो। गरुड़ जी महाराज फिर कहिन भगवान ये शरीर से आत्मा निकलते कैसे निकलते तेल बता, हमला तो पता च नहीं। काबर के आज भी समाज में व्यक्ति तरह तरह के बात कथे नहीं गा, ओकर पेट फटे रही वही ढाल ले आत्मा निकल गए का, नहीं गा ओकर पेट फटे रही कथे वही ढाल ले निकल गए का, नहीं नहीं ओकर तो पूरा सिर फट के रही कथे भाई ऐसे लगते जानो मानो सिरे ढाल ले आत्मा निकले है ऐसे लागते। तक वास्तविकता में आत्मा सिर ला फाड़ के, पेट ला फाड़ के, पीठ ला फाड़ के निकलते कि नहीं निकले, और निकलते शरीर से कैसे निकलते। आओ हम सब को गरुड़ पुराण में भगवान श्री हरि नारायण गरुड़ जी के जिज्ञासा ला कैसे शांत करते हम सब कथा के माध्यम से जानो। भजन कार तो भजन के माध्यम से हम सब ला ये संदेशा देवा कि आए प्राणी जो अज्ञानता के नींद में सोए हो, वो अज्ञानता के नींद से अब जागो। हाँ वो अज्ञानता के रात्रि में अज्ञानता के नींद में सोए हो तो जागो, और जागे के बाद में राम में मन लगाओ, राम के सुमिरन करो, राम के जाप करो, और भव से बेड़ा पार करो, भव से अपन मुक्ति के मार्ग है प्रशस्त